अस्सलाम वालेकुम। तारिक नकवी अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है और आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। और आखिरी हिस्से में हम वीएसएस के जो मुलाजमीन रिटायर हुए थे 2008 में, उनके साथ जो उनके एम्प्लॉयर का जो माहिदा था, कॉन्ट्रैक्ट था, क्या वो तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करता था, इस पर भी एक तायरना नज़र डालें। तो चलिए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूँ कि कोई भी इत्तफाक़ राय दो या दो से ज़ायद फ़रीक़ैन के दरमियान अगर हो किसी भी अमर पे, तो वो माहिदा कहलाता है या एग्रीमेंट कहलाता है। और उस एग्रीमेंट को अगर हम कानूनी पैराए में ले आएँ और जो कानून तकाज़ा करता है उसके मुताबिक ले आएँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इट मीन्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट जो कानून के तहत मुस्तअमल है, कानून के तहत वैलिड है, और उसे आप ये कह सकते हैं कि तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट है। और एक सूरत और भी हम इसे कह सकते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने बहुत पुरानी एक बुक में, वो रूपराम गुप्ता साहब थे, एक बहुत बड़े मशहूर राइटर, कमर्शियल लॉ जो हमने पढ़ा था, उसमें ये था कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। तो ये तो फ़र्क वाज़ह हो गया एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का। अब आए जायज़ा लेते हैं कि वो क्या मामल है जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो वो ये है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर कॉल्ड एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, पार्टी टू इट मस्ट बी ऑफ कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और कंटेंट ऐसे होने चाहिए कि वो जो अनलॉफुल करार ना दिए गए हों, उनकी आज़ादाना राय हो फ़रीक़ैन की, और उन पर नाजायज़ दबाव, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या लव अफेक्शन के पैराए में ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी हासिल ना की गई है, तो ये इसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक माहदे को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे माहदात हैं जिसे कानून रोकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रोकता है। मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये कुछ ऐसे सूरतें हैं कि जिसे कानून ममानत देता है। मिसाल के तौर पे किसी पे ये कदगन नहीं लगाई जा सकती कि तुम शादी इतनी देर तक कर लो, ना करो, उस लड़की से करो, उससे ना करो। इसी तरह किसी पे कारोबार करने की कोई शर्त आयद नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक शॉप चला रहा हूँ और मेरे ओपोजिट अगर एक शख्स, उसने उसी नेचर की एक शॉप कायम कर ली है और उसके नतीजे में मुझे खासा नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं कोई इस पर चाराजोई नहीं कर सकूँगा, उसे ये मुआहदा नहीं कर सकूँगा कि भाई तुम ये काम जो है ना ये छोड़ दो। तो ये वो सूरतें हैं। और इसके अलावा फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी भी मैंने आपको बयान कर दिया। तो ये सारी जो लाज़िमात पूरे अगर हों तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करार दे दिया जाता है। तो ये थे एक मुख्तसर सा जायज़ा ही जिस इस शॉर्ट वीडियो में जो लिया जा सकता था, वो हमने लिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और इसमें अगर कोई अबहाम हो तो सलाह आम है याराने नुक्ता के लिए। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। PTCL के मुलाजमीन से 2008 में जो मुआहदा किया गया, वो मेरे ख़्याल में एक तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी भी नहीं था, ये निकाले जाने के डर से मुआहदा करवाया गया, और दूसरा जो ये तो मैटर ऑफ एविडेंस आ जाता है ना
लेकिन एक जो एक सरीहन मैटर ऑफ फैक्ट है वो ये है कि इस मायदे की एक शिक में ये कहा गया था कि आप मुलाजमीन लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकोगे, यानी हम जितना भी चाहें इस्तेहसाल कर दें लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपको जो है ना कानूनी चारा जोई करने का कोई हक हासिल नहीं। हम जो भी दें वो आमन सदकन कह के आपने रख लेना है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदालतों ने तो ये हक़ तस्लीम कर लिया है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं दुआ गो हूँ कि जो कट लगाया गया था पेंशन पे, वो पेंशन इंक्रीज़ का इन्हें हक़ मिले जो कि अदालतें, पाकिस्तान की तमाम अदालतें दे चुकी हैं। और ये तगड़े वकील करके और बड़े नामवर वकील करके इसे अवॉइड कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब के ये मसाइल को हल करें। और आखिर में रिक्वेस्ट है कि आप कुछ, मैं अगली वीडियो में हाजिर सर्विस लोगों के बारे में तो बताना ही है, लेकिन ये ऐसा तब मुमकिन होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। और अगर ये पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपनी कमेंट से नवाजें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम।